अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अगर आज की क्लोजिंग देखें तो अगेन यहाँ पे 43,000, जिसकी मैंने पहले भी आपको बोला था कि सिग्निफिकेंस जब ये मार्केट अपसाइड पे मूव कर रही थी, और जब भी मैंने कहा था कि 43,000 की सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से है कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस भी है मार्केट का, और इस रेजिस्टेंस को जो अगर आप देखें तो ये कई दफ़ा यहाँ पे रीटेस्ट होके इवन यहाँ पर भी गया ये इंडेक्स, लेकिन देखें शार्पली जो है ये दोबारा अपने सपोर्ट लेवल पे आया है। वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। ये मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ। अच्छा, पहले हम वॉल्यूम की बात कर लें। इसको वॉल्यूम अगर हम देखें तो बहुत अच्छे जनरेट हुआ है। 117 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जबकि लास्ट प्रीवियस सेशन में जो है तकरीबन 97 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। RSI भी इतना भी कोई ओवरबॉट पे नहीं है, 38 पर है। तो इसको देखते हुए मार्केट में आगे की गुंजाइश बनती है, लेकिन अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला कि पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है इस वक्त अभी अच्छी नहीं है। तो स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। अब देखें डॉलर जो है वो 200 के करीब जो है वो ट्रेड हुआ है, 201 के ऊपर भी हुआ है ओपन मार्केट में। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा मार्केट में ज़रा प्रेशर है सेलिंग का। अपसाइड पे हम जो है ना वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ही देखते हैं। तो इस पे थोड़ा सा अगर हम नज़र डालें टेक्निकली, अगर टेक्निकली देखें तो इस वक्त जो है ये दो रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस चैनल है। ये है तकरीबन 43,140 से लेके या 130 से लेके 43,480 के अराउंड, ये जो मैंने दिया हुआ है 43,486 और 43,138, ये एक रेजिस्टेंस चैनल है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये एक हमारा पिवटल फिगर होगा या नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 43,900 या 44,000, अगर हम उसको राउंड में ले लें तो एक ये रेजिस्टेंस हम ये फेस कर सकते हैं। यहाँ से जो है मार्केट जो है नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे कहीं ना कहीं रिट्रेस करेगी और सपोर्ट लेगी। इन्हीं लेवल्स पे जो मैंने दिए हुए पिंक ये दिया हुआ है 43,486 से लेके 42,800 तक, यहाँ तक भी मार्केट जो है रीटेस्ट कर सकती है। और इसको ऑनर करके अगर वापस यहाँ पर फिर दोबारा रीटेस्ट करके रीटेस्ट करते हुए ऊपर जाती है तो नेक्स्ट जो है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इस वक्त वो है 44,656, ये वाला लेवल जो है। तो ये एक बड़ा तकरीबन इस वक्त समझें एक हार्ड नट है। इसको क्रैक करना मुश्किल नज़र आ रहा है इस वक्त, जब तक कि कोई अच्छी कोई पॉलिटिकली या कोई इकोनॉमिकली कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त डाउन साइड पे अगर ओवरऑल देखें तो ये एरिया जो है यहाँ पे मार्केट जो है ये एक्यूमुलेशन, या अगर हम देखें या कंसोलिडेट कर रही है। तो देखें अगर वापस ये नीचे आता है इंडेक्स और ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है 42,270 के अराउंड, इसको अगर ब्रेक करके या उसको ब्रीच करके मार्केट इंडेक्स जो नीचे क्लोज होता है तो हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। बस ये समझ लें कि 42,600 ये वाला जो इंडेक्स है, ये लेवल जो है इसके ऊपर ही सस्टेन अगर मार्केट कर रहती है, सस्टेन करती है और परफॉर्म करती है तो इंशाल्लाह अपसाइड देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। अच्छा, दूसरा जो एक और मैं आपसे साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें जिस इम्पोर्टेंट जो लेवल वो यही है कि इसकी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ये देखा, 2-3 दफ़ा हमने सेशन में देखा कि यहाँ से एक ये डोजी फॉर्म अगेन ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन इस बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन एक अच्छी एक और बुलिश कैंडल के साथ मिलनी थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। और वेरी नेक्स्ट डे हमने एक मैसिव सेलिंग देखी, जिसके नतीजे में एक ये बड़ी सी बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो इसी तरह अभी ये डोजी फॉर्म हुआ है मॉर्निंग स्टार, फिर अगेन ये एक तरह से समझिए कि बुलिश कैंडल ही है। तो इसकी भी कंफर्मेशन मिलना ज़रूरी है कि ये इस लेवल को ब्रेक कर पाता है कि नहीं। यहाँ इसको ब्रेक करके कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे या इसके ऊपर परफॉर्म करती हुआ है और उसके ऊपर ही कोई अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो हम फिर मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं।
वरना अगर यहाँ पे फिर अगेन कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो दैट मीन्स के ये फेक जो है, अपसाइड जो है ये फेक हुआ था, और यहाँ पे एक ये पंप एंड डंप कह लें या प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग मेरे ख्याल से अच्छा वर्ड है, क्योंकि नीचे पे जो बाइंग हुई है, ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग सभी लोग करते हैं, और मैं भी कहता हूँ कि भाई नीचे की जो बाइंग है ऊपर आप उसको प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। तो मार्केट इसी की तरह जो परफॉर्म अगर करती है तो आपको अकॉर्डिंगली काम करना है। मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे लेवल्स हैं, छोटे छोटे लेवल्स पे जाके जो है मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। और इसी एरिया में एक तरह से देखा जाए तो ये एक 42,600 से लेके 43,486 यहाँ के इसी में एक मार्केट जो है अभी कंसोलिडेट कर रही है और परफॉर्म कर रही है। तो मार्जिन इसमें अभी बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा, आज जो स्टॉक पिक किया है वो है STCL। इसके में जो न्यूज़ जो आई थी उसका असर पड़ा है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं, जिनमें ऑटो कार्स हैं और दूसरी भी और भी चीज़ें हैं लग्जरी आइटम्स, मोबाइल फ़ोन्स हैं। मोबाइल फ़ोन का मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, जब एयर लिंक जो मैंने पिक किया था, तो मैंने यही कहा था कि अगर मोबाइल, जो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास जो है ट्रेड डेफिसिट आ रहा है तो हमें वो चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी या उन पर ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी जो लग्जरी में आती हैं। तो मोबाइल फ़ोन का भी मैंने कहा था कि अब तो लोकली माशाल्लाह ये सैमसंग जो है वो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, और ये एयरलिंक वाले भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये बेनिफिशियरी होंगे अगर ये इंपोर्टेड मोबाइल पे बैंड लगती है या ड्यूटी बढ़ती है। तो आज माशाल्लाह एयरलिंक भी अपर कैप हुआ। इसी तरह सेरेमिक्स में जो है ड्यूटी लगा दी गई है, तो उसमें ये भी एक शब्बीर टाइल एंड सेरेमिक्स, तो इसने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी, और ये अपर कैप जो है ये क्लोज हुआ है उसको ब्रेक करता हुआ। तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं है। अगर आप इसका हम हाई देखें तो इसने हाई किया था तकरीबन 38 रुपये का, तो अभी भी यहाँ पे आपको 10-12 रुपये अभी ये कम ही मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये लेवल जब भी सपोर्ट लेवल जब भी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस वक्त जो है 12.45 के अराउंड है, और इसके बाद जो है ये 13.69 ये एक इनिशियल सपोर्ट है। यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं 12.45 से 12 रुपये या से नीचे का, इसको स्टॉप लॉस दे दें, और इसको आगे बढ़ाते हैं स्टॉप लॉस को, जिस तरह अपर साइड पे परफॉर्म करता रहता है। तो अच्छा स्टॉक है। डिविडेंड भी इसने, हाँ, डिविडेंड भी 25% दिया है 14 अक्टूबर 2021। तो अच्छा डिविडेंड ओरिएंटेड है, और डिविडेंड देने के बाद देखें जब डिविडेंड दिया था तब इसकी प्राइस थी तकरीबन 24-25 रुपये के अराउंड, ये प्राइस थी, और उसके बाद भी आपको ये तकरीबन 10 रुपये नीचे ही मिल रहा है। तो अच्छा स्टॉक है, एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अभी जो अर्निंग आई थी 1 रुपये 95 पैसे ईयरली अर्निंग है, और क्वार्टरली 19 पैसे है। तो टेक्निकली भी अच्छा है, फंडामेंटली भी आप इसको यहाँ पे बहुत लो प्राइस पर है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं 12.70 से 12.47। जब इस वक्त जो रेजिस्टेंस इनिशियल नज़र आ रहा है वो 12 रुपये 32 पैसे 30 पैसे इसी के अराउंड नज़र आ रहा है। हो सकता है इंट्राडे में यहाँ पे रिजेक्शन ले और नीचे जो है यही इसी जो मेरी एरिया बताया सपोर्ट का, उसको रिटेस्ट भी करे 13.70 से 12.43 तक। काफ़ी हद तक मुमकिन है, हो सकता है मार्केट जब इस वक्त जो प्रेशर है उसके हिसाब से देखते हुए हो सकता है ये वापस स्टॉक नीचे रिटेस्ट करने नीचे आए। अच्छा, अप साइड पे अगर हम देखें तो एक तो मैंने रेजिस्टेंस बताया आपको 14.32, इसके बाद जो है एक जो मैंने ये फॉर्म की हुई है, क्रिएट की हुई है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो इसके करीब जो है ये बनता है तकरीबन 16 रुपये के अराउंड, 12.98 16 रुपये। एक ये रेजिस्टेंस है, इसका अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18.40, इसके बाद जो है हम एक रैली बनते हुए देख सकते हैं टिल 22 टू 24.64, और इसका चैनल टॉप इस वक्त जो नज़र आ रहा है 29 रुपये 70 पैसे का राउंड है। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक है STPL, सिद्दीक सन्स टिन प्लेट। इसमें भी अगर आप टेक्निकली देखें तो इसका भी सपोर्ट है 9 रुपये 60 पैसे का। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, उसको ऑनर भी किया, क्योंकि इसकी जिस दिन ये इंट्राडे इसने किया था 9 रुपये 60, लेकिन क्लोजिंग जो है इसकी वो आई थी 10 रुपये 47 पैसे।
इसके बाद से इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर हम देखें तो अच्छी सपोर्ट जो इस वक्त ये 10 रुपये 36 पैसे, यहाँ इसके अराउंड जो है 10 रुपये 36 पैसे से लेके 9 रुपये 61 पैसे, ये वाला अगर हम लेवल ले लें, ये 10 रुपये 35 36 पैसे से लेके 9 रुपये 61 पैसे तक, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत ही लोअर साइड पर इस वक्त इसका भी हाई जो क्या था मेरे ख्याल से, आई थिंक ये तो इसका चैनल टॉप है 19 रुपये 65 पैसे, उसका हाई भी था आई थिंक 20-22 रुपये ऐसी कुछ, ये 22 रुपये 89 पैसे का हाई किया था, 9 रुपये 60 पैसे का लो है, तो बहुत ही लोअर साइड पर है। RSI भी देखें तो बहुत नीचे है, 49 पर है। अगर थोड़ा सा नीचे आता है स्टॉक तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका भी ये भी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से अभी रेजिस्टेंस देखा जाए तो 12 रुपये के अराउंड है, और आज की क्लोजिंग 11.26 के अराउंड हुई है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है यहाँ कि ये इसको रीटेस्ट करके अगर रिजेक्शन मिलते हैं इसमें स्टॉक में, तो अगेन ये आपको नीचे स्टॉक मिल सकता है। तो इनिशियली अगर अभी 11.26 की क्लोजिंग है तो इनिशियली आप इसको जो है 10.99 10.71 पे बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ ₹12। वहाँ से फिर अगेन स्टॉक नीचे आता है तो फिर आप ये एरिया जो है, अगर आप मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ से बता दूँ, लोअर बैंड अपर बैंड 11 रुपये से लेके 9 रुपये 61 पैसे, ये एक एरिया फिर ये अगेन सपोर्ट एरिया बनता है 12 रुपये के बाद। लेकिन अच्छा सपोर्ट जो है वो 10 रुपये 35 पैसे 36 पैसे, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे बाय कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है सीमेंट, ये फ्लाइंग सीमेंट। अच्छा, सीमेंट सेक्टर तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है वो प्रेशर में है मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इस दफ़ा और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी। हो सकता है कि यहाँ 1% या 1.5% भी बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर प्रेशर में ही है। लेकिन टेक्निकली देखें तो यहाँ पे अगेन वही एक डोजी फॉर्म हुआ है, फिर इसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। अगर इसकी देखें यहाँ पे भी ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वही 756 के अराउंड ही है, ये वाला एरिया जो है 765 755। तो अगेन इसने फिर इसको रीटेस्ट किया, थोड़ी सी रिजेक्शन मिली है इस स्टॉक में, और 751 की क्लोजिंग आई है। तो जिस तरह यहाँ पे देखें अगेन यहाँ पे हमने बेयरिश कैंडल देखी थी, इसके बाद फिर ये अपना स्टॉक जो है नीचे आया था। तो इसी तरह इसका भी कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है इस कैंडल का। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और इसके ऊपर क्लोजिंग अगर ये स्टॉक देता है 7 रुपये 65 पैसे के अराउंड, 7 रुपये 80 पैसे या 7 रुपये 90 पैसे, तो अगला जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है, जिसकी रिलायबिलिटी वीक होगी अगर कोई रैली अच्छी बनती है। इंट्राडे में यहाँ से कोई रिजेक्शन लेके करेक्शन लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत आ सकता है इसी के दरमियान 7 रुपये 65 पैसे से लेके 7 रुपये 20 पैसे। और अभी भी देखें तो इस पर ये बहुत अच्छा इसमें है चांस लेने का। अगर थोड़ा सा मार्केट करेक्शन लेती है तो 7 रुपये 20 पैसे से लेके 6 रुपये 80 पैसे, तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 6.5 या से नीचे का आप दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, इसमें आप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और टेक्निकली अभी जो है फंडामेंटली तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। देखें, अगर मैंने पहले भी कहा था कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो बहुत बैडली हिट होंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बहुत, EPS जो है बहुत उस पर असर आएगा अगर जो है मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर अभी देखें तो शॉर्ट टर्म में जो है इस वक्त जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको आप देख लें तो ये 8 रुपये 70 पैसे तक ये बहुत और 9 रुपये 28 पैसे, 8.70 से 9.28 9.30 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है अगर ये परफॉर्म करे तो यहाँ से हम रिजेक्शन देख सकते हैं। और इसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग अभी इस वक्त जिसे कहते हैं हार्ड नट है, वो 10 रुपये 24 पैसे 20 पैसे इसके अराउंड है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें जो मैंने स्टॉक बताएं, और मार्केट को भी इसी तरह ऑब्जर्व करके आप काम करें। That's all for now. Take care. Good luck and Allah Hafiz.